नमस्कार दोस्तों। इंडियन आर्मी ने पेंगोंग लेक का जो नॉर्थ बैंक है फिंगर 4 का, उसको जितने भी है डोमिनेटिंग पोजीशंस हैं और हाइट की पोजीशंस है उसको कंट्रोल में ले लिया है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो साउथ पोजीशंस है उस पर भी इंडियन आर्मी पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है। और इस समय सिचुएशन एक मीन्स इस प्रकार की बनी हुई है, कहा जा रहा है कि इस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है कि जो डिफरेंस है इंडियन आर्मी में और चाइनीज़ आर्मी में वो बस 200 to 300 मीटर्स का ही डिफरेंस है। एंड सिचुएशन बहुत नाजुक बनी हुई है और लड़ाई कभी भी हो सकती है। अगर हम देखें एक प्रकार से तो जो 1962 के समय जो भारत ने अपनी ज़मीन गंवाई थी उसको वो धीरे धीरे वापस लेना शुरू कर रहा है। और काफ़ी अच्छे कदम लिए जा रहे हैं मोदी सरकार द्वारा, उसकी हमको तारीफ़ करनी चाहिए। और चाइना इसमें बहुत प्रेशर में है। चाइना अगर हम देख सकते हैं अपने ग्लोबल टाइम्स के जरिए कुछ ना कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिखवा रहा है और एक प्रोपेगेंडा वार, एक साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा वार खेल रहा है, जिसमें कि वो जताना चाह रहा है कि वो भारत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन असल में इस समय चाइना बहुत प्रेशर में है। और इसके चलते अगर हम देखें तो चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से उन्होंने बातचीत भी की। और बातचीत राजनाथ सिंह तो खुद स्वयं नहीं मिलना चाहते थे, वो खुद ही आए मिलने के लिए कि क्या क्या कैसे है, और बात हुई। और अभी कुछ और खबरें आ रही हैं सचेस की जो एस जयशंकर हैं फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और जो चाइना के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके ऊपर जो है उनसे एक दूसरे में मीन्स मीटिंग चल रही है इसी टेंशन को लेकर के। और ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना जो है लद्दाख में कुछ मीटिंग से पहले प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था फॉरेन मिनिस्टर पे कि भारत प्रेशर में आ जाए। और उसने कुछ थोड़ा आगे बढ़ के उसने कुछ बंदूक और गोली चलाने की कोशिश की, फायरिंग करने की कोशिश की, भारत सेना के ऊपर नहीं बल्कि ऊपर की तरफ। मीन्स उसने बस डराने की कोशिश की भारतीय सेना को, और लेकिन वो सफल नहीं रहा। और एक ऐसी सिचुएशन इसमें चाइना है कि वो अपनी जनता को भी मुंह नहीं दिखा पा रहा है कि क्या करे और क्या ना करे वो। और सिचुएशन बहुत टफ है। और अब देखते हैं कि कैसे ये, अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो भारतीय सेना है पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है और उसने इतनी तैयारी करके रखी हुई है कि इन स्मॉल केस अगर कुछ भी होता है तो हम अपना बहुत सारी ज़मीन वापस ले सकते हैं। एंड चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं इस समय और बहुत तेज़ी से समीकरण बदल रहे हैं। अगर देखा जाए तो अगर हम देखें तो अमेरिका ने भारत को सपोर्ट देने की बात कही है, वहीं ईरान और चाइना का अपना गठजोड़ बन रहा है। और ऐसे ही अब सब धीरे धीरे गठजोड़ बनते जा रहे हैं। और इंडिया ने एक कड़े संदेश के बाद, अब क्योंकि इंडिया ने जो स्ट्रिक्ट एक्शन चाइना के खिलाफ लिया और अपनी ज़मीन को वापस ली, इसकी वजह से अब धीरे धीरे चाइना की हैकड़ी भी ढीली हो रही है। और ताइवान जैसे देश और वियतनाम जैसे देश जिनके की चाइना से नहीं पड़ती है, वो भी अब चाइना को खुल के उनका विरोध कर रहे हैं। और चाइना उनकी भी ज़मीनों को धीरे धीरे कब्जा करना चाहता था, लेकिन अब वो भी अपना खुल के पक्ष रख रहे हैं और खुल के चाइना का विरोध कर रहे हैं। सिचुएशन काफ़ी टफ है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन हम भरोसा करें इंडियन आर्मी पे, हम भरोसा करें भारतीय सरकार पे कि हम लोग इस बार जो पहले की हम लोगों ने गलतियाँ की या पहले जो हम लोग गलतियाँ करते थे, इस बार वो गलतियाँ हम लोग नहीं कर रहे हैं। और इस बार हम लोग एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं कि कुछ भी होता है तो विजय भारत की ही होगी। और हर तरीके से भारत फ्रंट फुट पर खेल रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे इस प्रकल्प एनालिसिस चैनल को और मेरे प्रकल्प उपाध्याय फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज एंड ट्विटर पेज को भी फॉलो करें। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच दोस्तों।